गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय, जिसका नाम है बचपन की यादें। बचपन की यादें आपकी भी होंगी ना बच्चों, कुछ खट्टी मीठी यादें। इसी तरह आज के पाठ में हम मिलेंगे सुनीता से, और सुनीता से मिलकर के हम चलेंगे सुनीता के ननिहाल में, जहाँ हम नानी जी से जानेंगे सुनीता की माता जी की बचपन की काफ़ी सारी यादों के बारे में। बच्चों, ननिहाल आप लोगों को भी पसंद है ना, ननिहाल नाना जी और नानी जी का घर, जहाँ पे हम छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं सुनीता से, और सुनीता के साथ हम चलेंगे सुनीता के ननिहाल में। तो देखो बच्चों, आप सबको दिखाई दे रही है सुनीता, प्यारी सी लड़की सुनीता। तो अब बच्चों चलते हैं सुनीता के ननिहाल में। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए सुनीता अपने ननिहाल जाती है। सुनीता के मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता दोनों हम उम्र हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ननिहाल जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, नाना जी और नानी जी के घर को ननिहाल कहते हैं, जहाँ पे हम छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। बच्चों, नाना जी कौन होते हैं? नाना जी हमारे माता जी के पिताजी। और नानी जी कौन? नानी जी हमारे माता जी की माता जी। देखा आपने, हमने यहाँ नाना जी और नानी जी के बारे में पता किया है। बच्चों, आगे हमने पढ़ा मामा जी के बारे में। मामा जी कौन होते हैं? हमारी माता जी के भाई हमारे क्या लगते हैं? मामा जी। और मामा जी का लड़का कौन? मेरा भाई, यानी हमारा भाई होगा। तो यहाँ पे जो अंकुर है, दिख रहा है ना सबको, अंकुर और सुनीता दोनों हम उम्र हैं, दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों एक ही उम्र के हैं। तो दोनों बच्चे ननिहाल में मिल चुके हैं। बच्चों, सुनीता की मौसी पास ही के गांव में रहती है, जिनकी बड़ी लड़की का नाम है अनीता। वो भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए ननिहाल में आ जाती है। तो यहाँ देखो, हम मिलते हैं अनीता से भी। अब बच्चों, सारे बच्चे ननिहाल में इकट्ठा हो गए, सारे बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, सब बच्चे खूब खुश हैं। बच्चों, यहाँ पे आपने देखा मौसी, हमने देखा सुनीता की मौसी को। मौसी कौन होती है बच्चों? हमारी माँ की बहन, हमारी क्या लगेंगी? मौसी जी लगेंगी, है ना? मिले हैं ना मौसी जी से कई बार। तो बच्चों, सब बच्चे ननिहाल में इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं, सब बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं। और नानी जी भी बच्चों को रोज़ाना खाने के लिए मीठे मीठे आम देती है। तभी बच्चों, अनीता और सुनीता जिज्ञासु रहती हैं। वो जानना चाहती थी अपनी माँ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, कि माँ ने बचपन में कितनी शरारतें की, माँ का बचपन कैसा था, माँ कितनी पढ़ाई करती थी, माँ ने इतने सारे काम कहाँ से सीखे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनीता और अनीता नानी जी से बातचीत शुरू करती हैं। तो चलो चलते हैं हम भी माँ के बचपन पे। तो नानी जी कहती है सबसे, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी। अचार सबने खाया है ना, टेस्टी अचार दिख रहा है सबको, देखो ध्यान से, अचार की बरनी। आप लोगों ने भी खाया होगा, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, कई तरह के अचार हमारे घर में बनाए जाते हैं। तो नानी जी अनीता से कहती है, बेटा आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम लोगों को भी अचार बनाना सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। तो देखा आपने, माँ को अचार बनाना किसने सिखाया? नानी जी ने। तो अनीता कहती है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। लो, अनीता नानी जी को बताती है, नानी जी माँ तो काफ़ी टेस्टी अचार बनाती है, ये अचार आपने सिखाया है? तो अनीता पूछ लेती है, नानी जी माँ को और आपने क्या क्या सिखाया है? तो नानी जी क्या कहती है, चलो देखते हैं। नानी जी कहती है कि तुम्हारी माँ जब छोटी थी तो उसे खेलना और पढ़ना बहुत पसंद था। आप लोगों को भी है ना, पढ़ाई करना और खेलना। देखो बच्चों, समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय पर ही खेलना चाहिए और समय पर पढ़ाई भी करनी चाहिए। दोनों काम जरूरी हैं, पढ़ना भी जरूरी और खेलना भी जरूरी। कुछ बच्चे सारे दिन खेलते ही रहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हमें पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए। तो फिर नानी जी क्या कहती हैं, देखो नानी जी आगे बताती हैं, धीरे धीरे तुम्हारी माँ, मामा, मौसी ने घर के कामों में मेरी मदद करना शुरू किया। देखो बच्चों, हम यहाँ तीनों से मिल चुके हैं, माता जी अनीता की माता जी, मौसी कौन? सुनीता की मम्मी, और यहाँ पे मामा जी कौन? अंकुर के पिताजी। और ये तीनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। तो फिर नानी जी आगे बताती हैं, मेरी मदद करते करते ही वो सब काम सीख गए। देखा है ना आपने, आपकी माताजी भी कितना सारा काम जानती है,
कुछ महिलाएं सिलाई का काम भी सीखती हैं, कुछ महिलाएं खाना अच्छा बनाती हैं। ये सब काम उन्होंने सीखे कहाँ? उन्होंने अपनी माताजी से सीखे हैं। तो यहाँ नानी जी भी बच्चों को बताती हैं कि नानी जी की मदद करते करते ही सभी काम सब बच्चे सीख चुके थे। आगे जब अनीता नानी जी से पूछती है कि नानी जी, माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही बोलती है, क्या आप भी मेरी माँ को सारा दिन पढ़ने के लिए ही कहते थे? होता है ना, कुछ बच्चों को शिकायतें रहती हैं कि हमारी मम्मी सारा दिन कहती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ऐसी शिकायतें रहती है ना सबको। तो नानी जी से अनीता पूछ लेती है। अब नानी जी क्या कहती है? नानी जी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे, फिर भी समय समय पर मैं सबको पढ़ने के लिए कहती थी। देखो बच्चों, पुराने समय में पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था जितना आज है। आज आप देखते हो ना पढ़ाई का कितना महत्व है, पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो नानी जी भी बताती हैं कि पिछले समय में पढ़ाई का महत्व कम था, फिर भी मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती रहती थी। अब अनीता क्या पूछती है नानी जी से? नानी जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो नानी जी क्या कहती हैं बच्चों? नानी जी कहती है, बेटा मैंने तो 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। अनीता सोचने लग जाती है कि नानी जी 5वीं तक ही पढ़ाई की है, क्यों? तो नानी जी बताती हैं कि बेटा उस समय हमारे गांव में 5वीं तक का ही विद्यालय था, आगे पढ़ने के लिए हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता था। देखा बच्चों, आज आपने आजकल इतने सारे विद्यालय देखे हैं, हमारे गांव शहर में काफ़ी विद्यालय हो चुके हैं। हर शिक्षा हम हमारे निवासी स्थान के आसपास ही प्राप्त कर सकते हैं। पर पूर्व समय में, पुराने समय में इतने विद्यालय नहीं थे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव भी लोगों को जाना पड़ता था। ये सब बातें चल रही होती है। नानी जी अनीता को बताती रहती है माँ के बचपन के बारे में। तभी कौन आता है? सुनीता आती है। और सुनीता क्या लेके आती है? सुनीता लेके आती है एक फ़ोटो एल्बम। और सभी बैठ करके फ़ोटो देखने लग जाते हैं। दिख रहा है ना, नाना जी और नानी जी बच्चों के साथ फ़ोटो एल्बम देखते हुए। बच्चों, आपने भी देखा होगा फ़ोटो एल्बम, माता पिता की शादी का, चाचा चाची की शादी का, या जब ननिहाल गए हैं तो मामा जी की शादी का, नाना नानी की पुरानी यादों का एल्बम देखा है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो आज बड़े हो चुके हैं उन सबको देखा होगा, है ना। तो सभी बैठ कर के पुरानी यादें ताज़ा करने लग जाते हैं। तो बच्चों, तभी एल्बम देखते देखते सुनीता क्या कहती है? नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, ये कितनी सुंदर है, और आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, ये फ़ोटो कब खिंचवाया? कल जब पिताजी और मौसा जी आएंगे तो हम उन्हें भी ये फ़ोटोएँ दिखाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, मौसा जी कौन होंगे? मौसी के पति हमारे मौसा जी होंगे। तो सुनीता कहती है कि हम पिताजी और मौसा जी को भी ये एल्बम दिखाएंगे। साथ ही सुनीता पूछ बैठती है कि नानी जी, ये फ़ोटो आपने कब खिंचवाए थे? तो नानी जी क्या कहती हैं? देखो, ये फ़ोटो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देख करके अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लग जाते हैं। बच्चों, आपने भी जब पुरानी फ़ोटो देखी होंगी तो काफ़ी सारी पुरानी यादें आपके सामने आती हैं, जिन्हें देख करके आपको काफ़ी उत्सुकता होती है। तो आप लोग भी अपने ननिहाल में जाएंगे तो वहाँ फ़ोटो एल्बम देखेंगे और पुरानी यादों के बारे में नाना जी नानी जी से पता करेंगे। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ आज के पाठ में हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सोचिए और बताइए। देखो बच्चों, आपका ननिहाल कहाँ है? यहाँ पे आपको अपने ननिहाल का जगह का नाम लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मेरा ननिहाल सीकर में है, तो यहाँ मैं लिखूँगा सीकर। ऐसे ही आप भी आपका ननिहाल जहाँ है उस स्थान का नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपके मामा जी और मामी क्या रिश्ता है? देखो बच्चों, मैंने बताया था ना, मामा जी कौन? माँ के भाई। तो मामा जी और मामी क्या रिश्ता होगा? दोनों कौन होंगे आपस में? भाई बहन। दोनों आपस में होंगे भाई बहन। तो देखा कितने आसानी से हमने प्रश्नों को हल किया है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? जैसे आप गए हैं ननिहाल, आपने देखा है वहाँ कौन कौन है? नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी और उनके बच्चे यानी हमारे भाई बहन। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे
लिखना है। बच्चों अगला प्रश्न है, आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था ना, मामा जी की पत्नी कौन होंगी? मामी जी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, हम उन्हें मामी जी कहते हैं। देखा आपने, कितने आसान प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं हम जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न है, आप ननिहाल कब कब जाते हैं? तो बच्चों देखो, जब भी मेरी गर्मियों की छुट्टी आती है मैं ननिहाल पहुंच जाता हूं। तो आपको भी बताना है कि आप ननिहाल कब कब जाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है बच्चों, आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता होगा? देखो बच्चों, पिताजी और मौसा जी दोनों का ससुराल एक ही है, आपका ननिहाल। तो इन दोनों में क्या रिश्ता होगा? ये आपस में साडू भाई होंगे। कौन होंगे? साडू भाई। हम यहाँ लिखेंगे साडू भाई। तो देखा, हमें पता चला पिताजी और मौसा जी के रिश्ते के बारे में। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो है, आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? बच्चों मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मुझे मेरे ननिहाल में मेरी नानी जो मीठे मीठे आम खाने को देती है ना, वो लगते हैं। वहाँ मुझे घूमना पसंद है। वहाँ एक प्यारा बड़ा सा मंदिर है जिसमें हम रोज़ शाम को जाते हैं, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो आप भी यहाँ बताएंगे कि आपको अपने ननिहाल में क्या क्या पसंद है। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कुछ प्रश्नों को आप पता करें, अपने माता पिता से पूछें और उनको अपने दोस्तों को बताएं कि हमने इतनी सारी जानकारी प्राप्त की। तो चलो देखते हैं, पता कीजिए और बताइए। तो बच्चों देखो, आपको पता करना है आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है। जैसा कि स्टोरी में हमने देखा था ना, अनीता पूछ रही थी नानी जी से, ऐसे ही आपको भी पता करना है अपने माता पिता से बात करके, दादा दादी से बात करके या नाना नानी से पता करके। यहाँ बताना है कि आपके माताजी और पिताजी ने कौन कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है। अगला जो प्रश्न आपको पता करना है वो है, उन्हें पढ़ना कैसा लगता था? आपको पढ़ना कैसा लगता है बच्चों? सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि पढ़ लिख कर ही हम कामयाब बन सकते हैं और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पता करना है कि आपके माताजी और पिताजी को पढ़ना कैसा लगता था। आगे जो हम पता करेंगे वो ये है, माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों? तो देखो, माँ के भाई बहन कौन? भाई, माँ का भाई हमारे मामा जी और माँ की बहन हमारी मौसी। तो आपको ये पता करना है कि माँ के भाई बहनों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने की है और क्यों की है। बच्चों देखो, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो, और प्राप्त ज्ञान के आधार पे हम अच्छा रोजगार या अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है और हमारा जीवन सरलता से व्यतीत होता है। तो इसलिए पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है। तो देखा बच्चों आपने, हमने आज के पाठ में ननिहाल की सैर की, साथ ही साथ नानी जी से हमने कई सारी बातों के बारे में जाना। इसके साथ हमने कई रिश्ते जो ननिहाल के रिश्ते हैं, जैसे नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, मौसा, मौसी, इन सारे रिश्तों के बारे में भी पता किया। तो बच्चों आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।